आज हम ऐसे 25 ETF के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले एक साल में 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और उसमें से कुछ ऐसे ETF भी हैं जिसने एक साल में 72% का रिटर्न दिया है। 72% एक साल में। अच्छा, ये जो एक साल की हम बात कर रहे हैं, ये वो एक साल रहा है जब निफ्टी ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है। निफ्टी का जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 का, सिर्फ 6% रिटर्न दिया है। और हम उन ETF की बात करने वाले जिन्होंने 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट में 12-15% से ऊपर का रिटर्न नहीं मिलता। तो आज उनके लिए वीडियो एक आंसर का काम कर सकती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही बनता है, लेकिन तरीके कई सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको स्टॉक पिकिंग अगर नहीं आती तो आप अच्छा रिटर्न नहीं निकाल सकते स्टॉक मार्केट से, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल वेज, वो मल्टीपल वेज पता होने चाहिए। तो उनमें से एक तरीका ETF है, और ETF की आज हम बात करने वाले हैं। वो 25 ETF कौन से हैं जिन्होंने 50% से ऊपर रिटर्न निकाल के दिया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ETF नहीं जानते, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, फिर उस 25 ETF की लिस्ट पर हम आते हैं। और कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए वो भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले। अब ETF होता क्या है जरा ये बता दूं। देखो, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक ऐसा फंड हाउसेस के द्वारा बनाया गया है, फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। वो फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जिसको आप कभी भी सुबह जो मार्केट आवर्स होता है पूरे दिन का, उस मार्केट आवर्स में कभी भी खरीद और कभी भी बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड के साथ कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। हमने म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंस होता है उस पर डिटेल वीडियो करा हुआ है। आपको अगर जानना है तो सर्च कर लेना ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड बाय सागर सिन्हा। तो हमारा वाला 2-3 मल्टीपल वीडियोस हमने किए हुए हैं, वो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज हम ETF की बात कर रहे हैं। तो ETF एक फंड होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है उसके लिए। उसके बाद जब भी आप कोई ETF चुने, आप उसमें एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? इसको आप एक तरह का कमीशन माने जो फंड हाउसेस आपके पैसे को मैनेज करने के बदले चार्ज करती हैं आपसे। ये एक्सपेंस रेशियो 0.5 0.1 0.09, मतलब आपको ₹1 से कम का एक्सपेंस रेशियो हो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो मतलब जितना कम कमीशन आपको फंड हाउसेस को देना पड़े वो। ठीक है, तो आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेना है, ये कम से कम मिनिमम होना चाहिए। अभी चेक करके भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल भी आप जरूर देखो। जिस भी तरह के आप ETF में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वो ETF कितना रिस्क लेती है। वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ETF है, लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाला ETF है। किस तरह की प्रोफाइलिंग, अभी स्क्रीन पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि प्रोफाइलिंग हम कैसे चेक करें। उसके बाद साथ में ये भी देखो उसका AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना बड़ा फंड वो मैनेज कर रही है। लिक्विडिटी कितनी है, कितनी ज्यादा है, उससे हमारे को ये पता चल जाता है कि अगर बड़ा AUM है यानी कि बड़ा वॉल्यूम है तो हम कभी भी खरीद कभी भी बेच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि छोटे ETF जिनके पास छोटा फंड है, आप सेलर हो, आप बेचने जा रहे हो तो बायर अवेलेबल नहीं है, उस वक्त आप बेच नहीं पाओगे। बिड आस्क स्प्रेड बढ़ जाता है उससे। जैसे आपका ₹100 की चीज है, ₹100 पे आप बेचने जा रहे हो, उस वक्त कोई बायर अवेलेबल है नहीं, तो आपको हो सकता है ₹99 में बेचना पड़े या ₹98 में बेचना पड़े। या इसी तरीके से जब आप खरीदने जा रहे हो तो आपको हो सकता है ₹100 की चीज ₹101-102 में खरीदना पड़े। जब लो लिक्विडिटी लो वॉल्यूम लो AUM वाला ETF हम खरीदते हैं तब जाकर के ये चैलेंज होता है। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि AUM अच्छा खासा हो, वॉल्यूम अच्छा खासा हो, जिसकी वजह से हमारे को लिक्विडिटी अच्छी खासी मिले, यानी कि हम कभी भी बेच और कभी भी खरीद सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि ETF में आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। अब हम आते हैं उन 25 ETF पर। उस 25 ETF निकालने के लिए हम आ गए हैं टिकर टेप पर। पहली बात ये डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में हम कोई भी पेड प्रमोशन टाइप कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, जस्ट एक सिखाने का पर्पस था, इसलिए आपको सिखा रहे हैं, जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड के नाम ETF के नाम भी आ जाएंगे, टिकर टेप भी आ गया, किसी का कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे टॉप 10 ETF आप खुद से इस प्लेटफॉर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो बेटर ऑप्शंस ये है कि गूगल के जरिए आप आओ, गूगल पर लिखो टॉप ETF फंड इन इंडिया, तो आपको ये जो लिंक आ रहा है इसको आप खोल करके आओ। ठीक है, अब जब मैं ये खोल करके आ रहा हूं तो यहां पर कुछ चीजें मैं यहां पर चेंज करूंगा। जैसे मेरे को बोलना है कि भैया एक साल के रिटर्न में जो सबसे हाईएस्ट है मुझे वो चाहिए। तो एक साल के रिटर्न में देखने के लिए यहां पर आपको क्या करना है, इधर आना है, इधर आओ,
इधर आओ, इधर आओ। ये 1 ईयर रिटर्न दिखा रहा है, देखो 1%, 12%, 6%। लेकिन हमने क्या कहा, 50% से ऊपर के रिटर्न वाला अपने को चाहिए, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग दिखा रहा है, मतलब जो टॉप सबसे ज्यादा रिटर्न इसने दिए हैं वो ऊपर आ गया, उससे कम वाला नीचे, और उससे कम वाला नीचे, इस लिस्ट में आ गया, इस ऑर्डर में आ गया। तो सबसे ऊपर देखो 72% एक साल में रिटर्न दिया है, 60% एक साल में रिटर्न दिया है, 56% एक साल में रिटर्न दिया है। ऐसे कितने ETF हैं जिसने 50% से ऊपर रिटर्न दिया है? ये देखो कितने हैं, 26 ETF। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं देख रहा था तो 25 ETF ही थे, अब 26वां भी नाम में आ गया है। तो 26 ETF है टोटल जिसने 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है। बाकी भी कम नहीं है भैया, 49, 48, 47 वाले बहुत सारे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि ये 25 ETF जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है, ये कैसे ETF है? क्या ये इन्वेस्ट करने लायक हैं? देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लायक हैं कि नहीं, मैं आपको सिखा जरूर सकता हूं कि आप खुद कैसे चेक करो कि लायक हैं कि नहीं है। उसके लिए जो मल्टीपल पैरामीटर्स मैंने आपको बोला, जो एक्सपेंस रेशियो, रिस्क प्रोफाइल, वॉल्यूम, और उस ETF की थोड़ी डिटेल कि कहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें देखना। तो वो आप कैसे देखें? अब इस लिस्ट में 25 ETF तो हमारे को मिल गए। एक 72% जिसने रिटर्न दिया है, वो आई एम श्योर वो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, सबसे ज्यादा इसके लिए मन में खलबली मच रही होगी कि ये कौन सा ETF है, ये एक साल में 72% दे दिया। तो ये ETF है भैया मिराय एसेट का NYSE FANG प्लस ETF। अब आप कहोगे ये कौन सा ETF है, क्या करता है ये? तो चलो इसी से पूछ लो, यहीं देख लो। तो ये ETF की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि ऑब्जेक्टिव टू जनरेट रिटर्न्स बिफोर एक्सपेंसेस, ये फलाना ठिकाना, ये इसने नॉर्मल डेफिनेशन दे दिया। अब ये ETF क्या करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम देख लेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है, एक महीने का रिटर्न इसने 1% निकाल के दिया है, एक साल का रिटर्न इसने 72% से ज्यादा निकाल के दिया है। 52 वीक का जो लो रहा है, सबसे लोएस्ट प्राइस NAV का रहा है, वो 94 रुपए का रहा है, और जो हाईएस्ट रहा है वो 172 रुपए का रहा है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.65 है। 0.65 हालांकि ये भी थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन 1 रुपए से कम है ये। ETF का एक्सपेंस रेशियो आप जनरली देखोगे ना, म्यूचुअल फंड से तो बहुत ही कम होता है, 0.05, 0.09, इस तरह के ज्यादातर ETF आपको मिलेंगे। 0.6 भी थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन बात यह है कि इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, तो भैया ज्यादा चार्ज तो करेगा ये। खैर, अब इसको साथ हम डिटेल भी देख लेते हैं, और कुछ चीजें इसके बारे में आप अगर देखना चाहो तो 1 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, इसने कितना कितना बना के दिया है, ये चीज आप देख सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं मिलेगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी कंपनी का है, ये मिराय का है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया वो ETF को लेकर के ढूंढने के लिए कि यहां पर इन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आप पूछोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आए, यहां कैसे ढूंढेंगे? तो सिंपल सी बात है, गूगल। क्या नाम था इसका, अरे ये हट गया, चलो इसको वापस से ले लेते हैं हम। देखो, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आप ये चीजें खुद एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो। मैं डायरेक्ट ये वेबसाइट वो वेबसाइट खोल कर आपको दिखाऊंगा तो आप कहोगे मैं खुद ही इस वेबसाइट तक कैसे पहुंचूं, तो आप कैसे पहुंचोगे वो तक मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस पर क्लिक किया मैंने, 72 आ गया, ये आ रहा है। मुझे इसका इंडेक्स का नाम लेना है, इंडेक्स किस इंडेक्स को ये फॉलो कर रहा है, तो इस इंडेक्स का नाम इसने दिया है परफॉर्मेंस ऑफ NYSE FANG प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये इंडेक्स का नाम है जिसको ये ETF फॉलो कर रहा है। तो इस इंडेक्स के नाम को उठा करके मैंने लिख दिया गूगल में, ये नाम दे दिया मैंने। अब गूगल में कई सारे लिंक्स आ गए जहां पर आप इसकी डिटेलिंग पढ़ सकते हो, किसी भी वेबसाइट पर पढ़ लो, लेकिन मैंने प्रेफर किया थोड़ी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। मिराय का है तो चलो मिराय की वेबसाइट पे आ जाते हैं। कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है भैया, कोई भी पैसा डालने से पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस सिखा रहा हूं कैसे किस वेबसाइट पे आप जाके डिटेलिंग पढ़ सकते हो। अब यहां पे अबाउट द फंड है, व्हाई इन्वेस्ट इन दिस फंड, ये कह रहे हैं भैया फोकस्ड एंड इक्वल वेटेज एक्सपोजर इन इनोवेटिव हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड मीडिया स्टॉक्स। हाँ, अब यहां पे समझ में आया, ये ETF कौन से तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले में, इंटरनेट वाले में, मीडिया स्टॉक्स वाले में, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी और डिटेलिंग इन्होंने यहां पे बता दी है। आप इसका फंड मैनेजर कौन है वो भी नाम लिखा है, अलॉटमेंट डेट कब से है, बाकी पूरी डिटेलिंग आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एक और रिस्क प्रोफाइलिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। रिस्क प्रोफाइलिंग में देखो इसने दे रखा है वेरी हाई रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला ETF है।
तभी तो एक साल में 72% निकाल के दिया ना भैया। नॉर्मल ETF आपको 72% एक साल में देते हैं क्या? तो रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद रिवॉर्ड भी ज्यादा इसने निकाल के दिया। बाकी कुछ भी करने से पहले एक बार आपको जरूर खुद से पढ़ना चाहिए। मेरी बात पैसे देख करके पैसा ना लगा देना। अच्छा, अब दूसरी आने से पहले आपके मन में थोड़ा सवाल हो सकता है, हो ये फैंग का मतलब क्या होता है? अजीब सा नाम है। फैंग एक शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली इनकी इस ETF में जो मेजर कंपनी है, मेजर स्टॉक्स हैं, वो फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ इतनी है नहीं, और भी हैं। ठीक, अब हम दूसरा वाला अगर देख लें जिसने 60% रिटर्न दिया है, अब इसकी डिटेलिंग मैं कैसे चेक करूं? तो अगेन इस पे क्लिक करो भैया, यहां से आपको इंडेक्स का नाम मिल जाएगा, जो हम इंडेक्स का नाम लेकर के गूगल में सर्च करेंगे। एक्सपेंस रेशियो बता दिया इसने 0.53, ये भी ठीक ठाक है, उसी के आसपास है। एक साल का रिटर्न ये 60%, एक महीने का रिटर्न 10% ये दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर इंडेक्स का नाम आपको मिल जाता है। अरे कहा गया, इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी कैपिटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये इंडेक्स का नाम है। इसको आप गूगल में लिखोगे तो गूगल आपको लंबी चौड़ी बहुत सारे लिंक्स दे देगा, लेकिन मैंने प्रेफर किया जरा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद मोतीलाल ओसवाल का ये फंड है, इसके बारे में, फंड के बारे में पढ़ो, ये क्या क्या करता है, नहीं करता है ये। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या रिटर्न पिटर्न है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, इसने थोड़ा ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझा रखा है। जैसे इस ETF में 37% इन्होंने इन स्टॉक्स में अलोकेशन कर रखा है, 23% इन स्टॉक्स में इन्होंने कर रखा है, 20% इन स्टॉक्स में, और बाकी 20% इन स्टॉक्स में कर रखे हैं इन्होंने। तो ये डिटेलिंग भी इन्होंने दे दी आपको। बाकी का डेटा, किस साल का क्या रिटर्न रहा नहीं रहा, बाकी ये सब पैसा वैसा लगाने से पहले हर चीज़ आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में भैया। ये मैंने आपको जरिया बता दिया कि पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं किसी भी ETF को। ठीक, अब वापस मैं टिकर टेप वाली स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अरे रे, हट गया, फिर से करना पड़ेगा इसको, एक साल वाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक और खास बात, ये जो कितनी कंपनी हमने बोली, 25-26 कंपनियां है ना, 25-26 ETF है। तो इस 25-26 ETF में आपको ज्यादातर सिल्वर और गोल्ड वाले मिलेंगे, ज्यादातर। ये देख लो आप, ये नैस्डैक है, ये सब तो ठीक है। ये देखो, ये गोल्ड फंड, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये भी 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 गोल्ड है। ज्यादातर इसमें गोल्ड और सिल्वर वाले मिलेंगे। अब गोल्ड और सिल्वर आपको पता है कि पिछले साल से रिकॉर्ड, पिछले एक साल में मतलब रिकॉर्ड तौर रिटर्न इन्होंने दिए हैं, कमा के दिए हैं। एक वजह यह भी है कि 50% से ऊपर का रिटर्न निकल के आ रहा है। ठीक है, ज्यादातर गोल्ड वाले भी है, लेकिन गोल्ड का जो ये रिटर्न रहा है, ये सिल्वर का जो ये रिटर्न रहा है, आप इसको हमेशा के लिए नहीं मान सकते। गोल्ड और सिल्वर का ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है इतना हाई रिटर्न देना। गोल्ड और सिल्वर इतना हाई रिटर्न तभी देते हैं जब इकोनॉमी पे कुछ मुसीबत होती है, इकोनॉमी अनसर्टेन फेज से गुजर रही होती है, तब जाके गोल्ड और सिल्वर इतने हाई रिटर्न देते हैं। तो इसमें ज़्यादातर गोल्ड वाले हैं, ये भी देख लेना। ठीक है, बाकी किस तरह के ETF कैसे चुनने हैं, कैसे देखने हैं, ये मुझे लगा आपको सिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, तो ये मैंने आपको बताया। इसमें कोई सवाल रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गया, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ। आपके हो सकता है रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में ना कर पाऊँ, लेकिन आने वाले किसी ना किसी वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया, पूरा समझा पाया क्या? आपके कोई सवाल समझा पाया? ठीक है, समझा पाया क्या? मैं आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना। इतना डिटेल में अब तक ETF सर्च करना किसी ने बताया नहीं था, ऐसा लिख के बताइएगा। ठीक है, बाकी कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, सब बता ही दिया। बाकी कुछ रह गया था आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आने वाले किसी ना किसी वीडियो में मैं आंसर जरूर कर दूंगा।